एवरीवन, वेलकम टू द IQ ऑफ पॉलिटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्टैटिस्टिक की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। स्टैटिस्टिक की सीरीज में अल्हम्दुलिल्लाह हमने थ्योरेटिकल पार्ट्स को कवर कर दिया और आज हम मैथमेटिकल पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक की सीरीज में हमने स्टैटिस्टिक की डिफिनीशन, पर्पसेस, टाइप्स एंड पॉपुलेशन सैंपल, पैरामीटर, वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, लेवल ऑफ मेजरमेंट, डेटा एंड सोर्स ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा, ये सब टॉपिक्स हम कर चुके हैं। इसका लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। चैनल का विजिट करिए और इस वीडियोस को देखिए ताकि आपको आगे समझ आ सके। आज हम मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, मीन, अर्थमेटिक मीन। तो आज हम मीन को स्टार्ट करेंगे। मीन में हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस को करेंगे। अब अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या है, तो सब चलिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फॉर सिंपल डेटा, यानी कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से दिया होगा, लेकिन सिंपल डेटा के लिए आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा। आपने मेन फोकस नंबरिंग पर करना है कि नंबर्स किस तरह के हैं, तो दैट्स वाई आपने उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चंस थोड़ा और भी टाइप का दिया होगा, यानी कि इतने स्टूडेंट है ये वो, लेकिन आपने मेन फोकस नंबरिंग पर करना है कि नंबरिंग सीक्वेंस में है, देन आपने उसी को निकालना है। 4, 6, 8, 10 इसका सोल्यूशन फार्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन एक्स बार। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। इसे अच्छी तरह से अपने साथ नोट करिएगा। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास है एक्स बार सम ऑफ समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन एक्स बार सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। दे ये हमारे पास जो है ना अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। अब अर्थमेटिक मीन में हमारे पास क्वेश्चन आया था 4, 6, 8, 10। देन 4, 6, 8, 10 को हमने फ्लैश किया क्योंकि हमें x मालूम करना है, सम ऑफ x लेना है, तो 28 हमारे पास आ गया। देन फुटिंग एंड द वैल्यूज, तो हमने 28 लिखा और डिवाइडेड बाय 4 कैसे आया, तो ये हमारे पास 4 नंबर है, 1, 2, 3, 4 नंबर, यानी कि n हमारे पास नंबर ये हमारे पास 4 है और सम ऑफ x को जब हम प्लस करते हैं तो 28 आ गया। जब हम 28 को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो हमारे पास इज इक्वल टू 7 आ जाता है। बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं। 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपने इसी तरह हर एक क्वेश्चंस को जो है ना वो कैलकुलेटर पर करना है ताकि आप अपने क्वेश्चन से सेटिस्फाई हो सके कि वो ठीक है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमने किया वो हमने सिंपल डेटा के लिए का, और जब से दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो हम डिस्क्रीट डेटा के लिए करने जाए। अब डिस्क्रीट डेटा हमारे पास क्या है, तो डिस्क्रीट डेटा में हमें एक फॉर्म ऑफ टेबल बनाना होगा और टेबल के थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये भी बहुत ही ईजी है और इसका जो फार्मूला है वो बहुत ईजी है। तो एक्स बार समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, यानी कि फ्रिक्वेंसी सम ऑफ एफ एक्स हमने लेना है और सम ऑफ एप लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया x, इसमें हमें 2 वैल्यूज दिए जाएंगे, एक x की, एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक x होगा। x हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और जो f हमारे पास है यानी कि फ्रीक्वेंसी वो है 3, 2, 4, 1। तो जब हम इस x और f की वैल्यूज हमें दी जाएगी तो इसके बाद हम इसको जो है ना एज अ फॉर्म ऑफ टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। ये नहीं सोल्यूशन हमारे पास x ये है, x में हमारे पास है 2, 4, 6, 8। देन जो फ्रीक्वेंसी है उसकी हमारे पास है 3, 2, 4, 1। इस वैल्यूज को हमने इसी तरह टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब हम क्या हमें क्या मेंशन है फार्मूले में दिया गया है कि सम ऑफ f और सम ऑफ एफ एक्स लेना है, देन सम ऑफ f लेना है। तो सम ऑफ f हमारे पास यानी कि जब हम 3, 2, 4, 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 10 आता है और सम ऑफ एफ एक्स हमें मालूम करना है। तो सम ऑफ एफ एक्स मालूम करने के लिए हमने इन वैल्यूज को डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। लेट्स चेक आउट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओके इज इक्वल टू 6। तो हमने इस दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इससे हमारे पास आता है 6, 8, 24 एंड 8। ओके, ये हमारे पास इससे वैल्यूज़ आती है और इसकी जो हम सब सम ऑफ एफ एक्स लेते हैं यानी कि 6 + 8 + 24 + 8 लेते हैं तो वो हमारे पास इज इक्वल टू 46 आता है। बहुत ही ईजी है। देन फुटिंग द वैल्यूज़ करने के लिए हमें वैल्यूज़ को फुट करना होगा किस चीज़ में, फार्मूला में, यानी एक्स बार आ गया, समेशन एफ एक्स आ गया, समेशन एफ आ गया, तो हमें सम ऑफ एफ एक्स एंड सम ऑफ एफ आ गया। तो हमें सम ऑफ एफ एक्स हमने क्या मालूम किया, 46। ये रहा सम ऑफ एफ, हमने 46 मालूम किया। फिर हमें क्या दिया गया, हमें कहते हैं कि सम ऑफ एफ, तो सम ऑफ एफ हमने क्या मालूम किया, तो सम ऑफ एफ हमारे पास 10 था। तो सम ऑफ एफ एक्स देन सम ऑफ एफ लेके हमारे पास 46 डिवाइडेड बाय 10 हो गया और जब 46 डिवाइडेड बाय 10 हो गया तो इक्वल टू हमारे पास 4.6 इसका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फॉर ग्रुप डेटा है जो भी बहुत ज़्यादा ईजी एंड सिंपल तरीके से हुआ है। देन लेट्स चेक आउट
तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर ग्रुप डेटा, वो हमारे पास उसका फार्मूला भी हमारे पास सेम टू सेम डिस्क्रीट डेटा की तरह ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं। तो इसके भी डेटा जो फार्मूला है वो है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ हो गया, ठीक है। एंड इसके जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्लासेस दिए गए होते हैं। तो क्लासेस हमारे पास 0 to 10 है, 11 to 20 है, 21 to 30 है, 31 to 40 है, ये हमारे पास क्लासेस हो गए। देन इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास है 5, 10 एंड 15 एंड 8, ये हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, टेबल बनाए, टेबल में हमने क्लासेस लेने हैं, क्लासेस हमारे पास ये है तो हमने क्लासेस लिए, फिर हमने फ्रिक्वेंसी लेना है, फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये है तो हमने फ्रिक्वेंसी लेना है। देन हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट मालूम करना हम मिड पॉइंट कैसे कहते हैं, तो हम क्लासेस में जो हमारे पास 0 और 10 है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 0 + 10 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। हम जो है ना यानी कि इस वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में प्लस करेंगे और इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे और देन 2 से डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे पास जो है ना मिड पॉइंट आ जाएगा। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास जो है ना 5 आ गया। 11 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15 आ गया। 21 + 30 डिवाइडेड बाय 2 25 आ गया। 31 + 40 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 35 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में सम ऑफ एफ मांगा है और जो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब हमारे पास एफ एक्स तो है नहीं, तो एफ एक्स कैसे मालूम करना है, तो एफ एक्स मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, मिड पॉइंट और फ्रिक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन हमने जो है ना मिड पॉइंट और फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया। 5 × 5 = 25, 10 × 15 150, 15 × 25 375, 8 × 35 280। तो सम ऑफ एफ जो है ना वो हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके हमारे पास सम ऑफ एफ आ जाएगा, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस किया, 38 आ गया। देन एफ एक्स, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके हमारे पास एफ एक्स आ गया, तो इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके हमारे पास एफ एक्स आ गया। तो हमने अब पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज़ हमारे पास जो है ना एक्स बार आ गया, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एफ आ गया। सम ऑफ एफ हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या है, सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास 830 है, ठीक है। तो 830 हमने लिखा। देन हमारे पास सम ऑफ एफ 38 है, तो हमने जो है ना सम ऑफ एफ 38 लिखा। जो जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड किया तो इससे हमारे पास आंसर आया 21.842। देन हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, 21.842। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। अर्थमेटिक मीन जो है ना बहुत ही इजी है, आपने बस इसे समझने की कोशिश करनी है। कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करूँ किसी और पेज पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए इनको दोबारा सॉल्व करती हूँ। लेकिन ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो है ना सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। तो ये जो है ना सोल्यूशन, ये जो क्या करना है, आपने इन फार्मूलाज को ज़रूर याद करना है। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन नंबर 1 का यानी सिंपल डेटा के लिए जो फार्मूला है वो है एक्स बार सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और जो हमारे पास डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है वो है सम ऑफ एक्स बार सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ एक्स बार सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो ये हमारे पास इन्हीं फार्मूले पर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन हम सॉल्व होते हैं। बस आपने यही मेथड फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को विजिट करें, दूसरे लेक्चर्स को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।